बांके बिहारी। बहुत ही सुंदर, भगवान की अति सुंदर। अब मैं क्या प्रशंसा करूं, हमारी माताओं ने सभी की बोलती बंद कर दी। एक माता ने बहुत बड़ा धाम किया तो माने मैं तो हैरान हो गया, माने गजब है माने इनकी शक्ति। और एक माता ने भजन उठाया तो वो माने क्या बात है, ये माने भगवान के प्रति लगन है, निष्ठा। मैं इन माताओं के सामने नतमस्तक हूँ इस समय, माने नतमस्तक। मैं बारंबार अपने सर को झुकाकर इनके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। माने मैं खुद अचंभित बैठा हुआ था और मैं क्या, मैं जानता हूँ पूरी संत सभा अचंभित थी इस समय। बहुत ही सुंदर वाणी और ठिकाने की कथा। और हमारी दोनों मैया किसी से कम नहीं थी, जो एक धाम कर रही थी वो भी कम नहीं। अच्छा, उसमें हमारे बूढ़े बाबा भी खड़े हो गए महाराज। भगवत कृपा है, सभी को मौका मिलता है। चूंकि लगभग पौन घंटा हो गया भजन करते करते। ये तो चीर बढ़वा के मैया को भजन बढ़ो, चीर तो बढ़ो मैया को भजन चीर दे जा। निश्चित हो गया, निश्चित हो गया। अब वो अभी चीर की बात चल रही थी, हमारी बात भी कथा में वही चल रही थी महाराज। अच्छा, सभी ज्ञानी बैठे यहाँ पर। अगर मैं कहूँ व्यासपीठ पर बैठ के सारे ज्ञान का भंडार मेरे पास है तो जो ठीक नहीं है। हमारे जितने भी हमारे भक्त संत आते हैं सभी बुद्धिजीवी हैं, ठीक है, और सभी सद्मार्गी और धर्म मार्गी। कल ठाकुर जी की पूर्णिमा हुई थी, बड़ी पूर्णिमा थी, देव पूजा भी थी और देव दीपावली भी थी। कल प्रयागराज में भी बड़ी धूमधाम से इस महोत्सव को मनाया गया। हमारे भारत देश के अंदर हर रोज तीर्थ और धर्म और त्योहार है। जी हमारे भारत देश की खूबसूरती है महाराज। कथा थोड़ी कहता हूं मैं। अच्छा, अपनी कथा चल रही थी महाराज कि भगवान ने इसका संसार का उद्धार करने के लिए कई अवतार भी धारण किए। बड़ा भगवान, मत्स्य भगवान, नरसिंह भगवान, माने अनन्य परशुराम, अब कई अवतार, अवतारों की कमी नहीं है। यहाँ पर मार्कंडेय जी ये भी एक अवतार है, भगवान शंकर का समीप है। और मार्कंडेय जी धर्मराज युधिष्ठिर को ये प्रसंग बता रहे हैं। गुरु धर्मराज जी, नर्मदा तट पर उत्तम सिद्धि देने वाला मनोरथ नामक एक तीर्थ है। उत्तम सिद्धि देने वाला सिद्धि एक मनोरम तीर्थ है जो तीनों लोक में विख्यात है। ठीक है, गंगा मैया तो बड़ी मानी गई है और है, लेकिन नर्मदा जी की भी विशेष व्याख्या की है भगवान शंकर ने और मार्कंडेय जी ने। वह स्नान करके मनुष्य जिस मनोरथ को चाहता है उस तीर्थ के प्रभाव से वो सब कुछ प्राप्त हो। तीर्थ कोई सा भी हो, बालाजी धाम हो, करे धाम हो, बैठिए भाई, जल्दी में हो तो मैं नहीं बोलूंगा लेकिन बैठो कुछ समय। हाँ, भगवान की कथा सुन लो, भगवान का आशीर्वाद ले लो और संतों का भक्तों का भी आशीर्वाद लो। ये आशीर्वाद हमेशा फलते हैं भगवान। बैठिए। वही संगम पर अग्रेसर देव भी है। वो स्नान मात्र करने वाला मनुष्य गणपति पद को प्रतिष्ठित होता है।
गणपति पद को। अच्छा, पाप बड़े ही कड़वे और अत्यंत दुख देने वाले होते हैं। महाराज मार्कंडेय जी ने जैसा साफ कह दिया, बोले धर्मराज युधिष्ठिर, पाप बहुत ही कड़वे और अत्यंत दुख देने वाले होते हैं, इसलिए पाप कभी नहीं करना चाहिए। ये मार्कंडेय जी ने कहा है धर्मराज युधिष्ठिर से। और नर्मदा जी के तट पर अभी टाइम है महाराज, टाइम है, देख लिया देखो। अच्छा क्या, अरे महाराज मेरी इतनी आंखें भी खराब नहीं हुई। अब आप समझ सकते हो कि हमारी पकड़ तो है महाराज, इतनी आंख खराब नहीं है, भले ही हम यहाँ देख रहे हैं, लेकिन आपने ऐसे किया था। चलिए, पाप बड़े कड़वे और अत्यंत दुख देने वाले होते हैं, इसलिए पाप कभी नहीं करना चाहिए। देखिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ भी पातक है। धर्म की गद्दी पर, धर्म के स्थान पर और संतों के समाज में और पंचों के समाज में अपनी जो भी बात है उसे पूर्णतः बता, उसको छिपाना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर ऐसे स्थान पर भी हम सत्य सत्य नहीं बोल पाए तो संसार में सत्य तो बोल नहीं पाए। अच्छा, संसार में सत्य बोल पाएंगे क्या? अच्छा, भगवान से कोई कुछ छुपा पाएगा? सती कपट जाने सुर स्वामी समदर्शी सब अंतर्यामी और सुमिरत जाए मिटे अज्ञाना सोई सर्वज्ञ राम भगवान। हमारा कपट, हमारी अच्छाई और बुराई भगवान सब जानते। हमारे मन में इस समय क्या चल रहा है? अब हमारे पार्षद जी और हमारी बहुरानी पार्षद तो वो ये अब देखिए, पार्षद वो है और पार्षद इनको ज्यादा कहते हैं। ये हमारी माताओं का धर्म सबसे ऊपर है, अपने पति की भी ख्याति बढ़ा देती है अपने धर्म पद और कद से। अपने पति की ख्याति अपने धर्म पद और कर्म से, ये पतिव्रता नारी होती। अच्छा, इनके भाग्य में जो राज अभिषेक था, ये राज अभिषेक ऐसे ही नहीं होते। जे योगी जी का राज अभिषेक, मोदी जी का या शिवराज सिंह जी का या आपके अशोक गहलोत एंड अदर जो भी है, ये महाराज ऊपर से राज अभिषेक है। राहुल गांधी, स्वर्गीय इंदिरा जी, बताइए जिनको महाराज क्या कहते थे? देवी दुर्गा कहते थे। ये संसद सभा में, हमारी दिल्ली की संसद के अंदर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको दुर्गा कहा था। दुर्गा बहुत ही माइंडेड, इंटेलिजेंट, ब्लाइंड, माने बहुत जो उनमें था, मैं क्या बताऊं, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और शार्प माइंड, माने शार्प माइंड, माने इसके आगे कुछ है ही नहीं। इनका पद और कद आपको संत महात्मा, हमको महाराज जी भगत जी, ये इनकी देन है, इनको पंच कहते हैं, ये परमात्मा का प्रसाद है। पाप बड़े ही कड़वे और अत्यंत दुख देने वाले होते हैं महाराज, पाप से बचो। देखिए, आपको मनुष्य योनि प्राप्त हुई है, ये मालूम नहीं कि दोबारा हमको मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर इस योनि से हम कहीं नीचे चले गए तो हमको कई योनि भोगनी पड़ेगी। और आपने देखा होगा गंदे नाली कीड़े पड़े रहते हैं, वो भी संसार रूपी नरक में पड़े हुए हमको ये पीड़ा देते हैं
कि हमने कोई गलत काम किया था, आज हम गंदगी में पड़े हुए। इससे बचना चाहिए हे संतो, हे महात्माओं। इसलिए पाप कभी नहीं करना चाहिए। जिस देश काल में और जैसी आयु के द्वारा मनुष्य शुभाशुभ कर्म करता है, वो उसी प्रकार उसे भोगना पड़ता है। इस संसार में आके मार्कंड जी कहते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर, जो मनुष्य इस संसार में मृत्यु लोक में आके जन्म लेता है, वो जो भी शुभ अशुभ कर्म करता है उसे वो भोगने ही पड़ते हैं। अब शुभ कर्म कैसे है? आप हम जहां बैठे, ये शुभ कर्मों का फल है। ये शुभ कर्मों का फल हम भोग रहे हैं। अशुभ कैसे है कि आज आप में से, हम में से कुछ ऐसे हैं कि किसी गंदी नाली में दारू पी के पड़े होंगे, या किसी गंदगी में पड़े होंगे, या कहीं ताश, जुआ, मदरा, या दुराचार, पापाचार, अत्याचार, या किसी नरक की उस नाली में पड़े होंगे। ये अशुभ है। इनसे बचना है तो ऐसा कोई स्थान ढूंढ लो जो आपको सदैव सुख एवं आनंद की अनुभूति कराए। धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं मार्कंडेय जी, अतः अपनी शक्ति के अनुसार वाचक को निरंतर दान देना चाहिए। दान हमेशा करना चाहिए। दान में कभी नहीं, जैसे आपके यहां 1 कुंटल 2 कुंटल गेहूं या 25 कुंटल गेहूं, तो 25 कुंटल का कम से कम आधा भाग, आधा सूद, क्षमा करना, माने उसका कुछ अंश आप धर्म में निकालो, दान में निकालो। बेटी को, बहन को, भांजी को, ब्राह्मण को, किसी गरीब लाचार बेबस को, आपके आसपास जिसको स्वीपर बोलते हैं, नाई बोलते हैं, धोबी बोलते हैं, शेर शेर 2-2 शेर, उनको भी निकालता। उसके पश्चात जहां भी धर्मार्थ स्थान है, वह आप अपनी इच्छा और शक्ति के अनुसार दान कर। हम जो धन कमाते हैं वो सारा हमारा नहीं है। जिन मजदूरों ने काम किया था उनका भी अधिकार है। जिस पानी से आपकी हरी भरी खेती हुई, उस वरुण का भी अधिकार है। और जिस प्रकार से वो अन्न पका, वो सूर्यदेव का भी अधिकार है। तो हम कमाई हुई पूरी फसल के अधिकारी, या कमाई हुई कोई भी हमारा बिजनेस है, उस पर पूर्णतः अधिकार हमारा नहीं है। धर्म कर्म में लगाते रहो, और आप लगाते हैं, लेकिन करते रहना चाहिए। ये कथा ये कहती है हमारा वाचक को निरंतर दान देना चाहिए। विद्वान पुरुष शास्त्र एवं युक्तियों द्वारा सदा आत्मा के कल्याण का विचार करे। आप विद्वान हैं, आप सब विद्वान हैं, कथा सुनने आए, आप विद्वान बैठे हैं, आप विप्र बैठे हैं, आप पंच समाज बैठा है, आप सभी संत समाज बैठा है। अपने बुद्धि के अनुसार अच्छे विचार धारण करें, अच्छे विचार। यहाँ पर मार्कंडेय जी एक चीज और कहते हैं महाराज, केवल अनुमान के ही द्वारा उस पर विचार नहीं करना चाहिए। हम केवल विचार करते रहे कि हम उनको दान करेंगे, हम कथा कहलवाएंगे, या हम भजन करेंगे, या आज नहीं हम सवेरे जल्दी उठ के आरती करेंगे। नहीं, जो करना है अच्छा काम तत्काल करो। हम केवल सपने नहीं देखते रहे कि हमको ये करना है, विचार धारणा नहीं रखे। हमको वो कर्म तत्काल करने चाहिए। कर्मों के हीन और उत्तम नाना प्रकार के फल बताए गए। ये नाना प्रकार के फल है जीवन के। अतः मनुष्य कोई कर्म करने के पहले उसकी परीक्षा कर। महाराज हमने पहले ही कहा है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े अपना जग में होते असाय, जग में होते असाय चिंतु में चैन। मैं कोई काम करने जा रहा हूं तो वास्तव में सही करने जा रहा हूं। माता पिता की सलाह, संत समाज की सलाह,
अपने सदगुरु की सलाह, अपने पुरोहित की सलाह, अपने मित्र मंडली की सलाह। लेकिन मित्र मंडली विश्वास पात्र हो तब, नहीं तो आप कहीं फंस जाए। मैंने कई लोगों को फंसते हुए देखा, बिना विचारे कुछ भी कर बैठते हैं, तो अपना कद और पद दोनों कमा बैठते हैं, अपना सब कुछ बेकार कर बैठते हैं। जो कमाई की थी वो सब गड़बड़ कर देता। आप हमेशा सोच विचार कर, जो मार्कंडे जी कह रहे हैं धर्मराज जी से, बगैर विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए। महाराज पहले उसकी परीक्षा कर ले, और जिसका श्रेष्ठ और महान फल हो वही पुण्य कर्म करे, जिससे आपको लाभ हो, वही पुण्य कर्म करे। आपको कहीं जाने में आपत्ति विपत्ति लग रही है तो पेंडिंग कर दो, आप वहां जाके कहीं फंस न जाए। हमेशा सोच विचार के निकलो घर से। पत्नी अगर रोकती है, सलाह देती है, तो मैं आज एक चीज और कह देता हूं कि तत्काल रुका। अगर आपके माता पिता आपको कहीं कहते बेटा रुको, तो इसमें कदापि जल्दबाजी मत करना, तत्काल। अगर टोक लग गई तो फिर जिद मत करो, रुकिए, छींक आ गई बैठ जाओ, पानी पी लो। बिल्ली रास्ता काट गई, तनक देर ठहर जाओ। कुत्ता बिल्ली रास्ता काटना अशुभ माना गया। बड़ी जहर मिल जाए पानी के पास कोई माता तो आपका कल्याण है, और गौ अपनी बछड़े को दूध पिलाती मिल जाए, शुभ कार्य है। कोई ब्राह्मण धोती हाथ में लिए आप निकलते मिल जाए, आपका शुभ कार्य। कोई महापुरुष के दर्शन हो जाए, आप निकल रहे हैं, आपका शुभ कार्य। जे माने कई विचार। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वो पाखंडी, शास्त्र विपरीत कर्म करने वाले, बेदाल वृत्ति, दंभी, सठ, युक्तिवादी और तीर्थ निंदक और दिगंबर तथा अन्याय पाखंडी जनों को दूर से ही त्याग। पाखंडी धर्म की आट में ठगी आई है, समझ में आ रही है? धर्म की आट में ठगी, महापुरुष की आड़ में ठगी आई। प्रमुख गांव का, गली का, समाज का प्रमुख होने के बाद ठगियाई करो तो उस पाखंडी से बचे। भाई हम समाज का ठेका लेते हैं, लेकिन हमारे मन में छल और कपट भरा हुआ, पाखंड करते हैं। तुम इनसे कुछ करते हो बात और इनसे कुछ करते हो, तुम्हारे पल्ले कुछ है नहीं, तुम शुद्ध और सत्य बात करते ही नहीं हो। सत्य बात करना चाहिए, वही कल्याण का मार्ग होता है। ऐसे पाखंडियों से महाराज दूर से ही त्याग। आपको कोई चालबाज दिख जाए ना, तो दूर से ही अपना रास्ता बदल लो, समझ लें। अच्छा, कुछ चालबाजों में आदत होती है धीरे धीरे इधर की उधर की कहीं की, और वो बात अपनी जो वास्तव में उनके मन में चल रही है, इधर उधर की बातों के माध्यम से आपकी बात जानना चाहते हैं, वो अपनी बात रख के उस पर वो अमल करना चाहते हैं। एक ही बात, शुद्ध पुरुष, शांति पुरुष, गंभीर हो, जो धर्म परायण हो, नंगे मत मुंडे मुझ मुंडे। महाराज एक बात बोला, नंगे मत मुंडे और भिक्षा भोगी अघोरी कलयुग में धर्म के विपरीत आचरण उपस्थित करते हैं। जे मार्कंडे जी ने कहा ऐसे हो। कैसे होंगे? अघोरी विद्या वाले, मुर्गा काट देना, बकरी काट देना, अंडे फोड़ देना, छूमंतर कर देना, और वैसे ही करके एक दिन मैं यहाँ आ गया। महाराज एक दिन बात बताओ, सवेरे में आ गया। क्या आ गया महाराज? अब मुझे पता नहीं, मैं बड़े अच्छे मूड में निकला। अब एक अपना जो झाड़ू पर लगाता, मुझे नहीं कहना चाहिए इस बात यहाँ से, वो तो अंदर काम कर रहा था, कुछ उससे छड़वाने आए थे, कुछ लोग बैठे थे गेट पे। मैंने पूछा भाई ये भीड़ क्यों लग रही है गेट पे?
कि जी नाथुराम से झड़वाने आए हैं। मेरा तो बिल्कुल ऊपर नीचे हो गया। क्या हो गया? बोले भैया जी नाथुराम कौन है जो जहाँ झाड़ फूंक कर रहा है मंदिर के सामने, और तुम लोग कौन हो जो यहाँ झड़वाने आए हो? मैंने तुम्हें झड़वाना है तो एकांत में जाओ, और नाथुराम तुम्हें झाड़ना है तो तुम भी यहाँ से बाहर जाओ, और तुम्हें झाड़ना है तो तुम अपने घर बुलाओ। क्या बोला मैं? तुम ये क्या करते हो? क्या तुम कुछ उल्टा सीधा करते हो यहाँ पर? अरे तुम इनके सामने, और महाराज इनसे बताते हैं, बोले हम कई दिनों से कह रहे थे, वो मानता ही नहीं था। बताइए, हनुमान के मंदिर के सामने और कोई अघोरी टाइप का झाड़ा फूंक करे तो आप इसको एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे? मैंने उससे नहीं कही, कौन आया था उससे, लेकिन नाथुराम भैया से मैं बोला था कि भैया तुम्हें ये काम करना है तो ध्यान रखना, या तो इनको अपने घर बुलाओ या यहाँ से दूर जाओ कहीं। लेकिन यहाँ तुम करोगे तो कभी जो समझ लेना कि उल्टा सीधा हो गया तो तुम बहुत पछताओगे। और ऐसा एक बार हो चुका था, उस पर डांट लगने वाला था, मुझे बाद में बताया। तो मेरे भाई ये अघोरियों से, नंगे मत मुंडे और विष्टा भोगी अघोरी कलयुग में धर्म के विपरीत आचरण उपस्थित करते हैं। अच्छा जी बताओ, जब आते हो तो कोई झाड़ फूक होती है? ये तपो भूमि हो गई है, ये स्वतः पवित्र है, आपकी निष्ठा जुड़ी है, आपका मन साफ है, आप विश्वास करके आए तो यहाँ की रज और यहाँ की तपस्या और आपकी भावना आपका कल्याण स्वयं कर देगा। यहाँ भटकने की आवश्यकता नहीं है। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि किसी से पूछने की भी आवश्यकता नहीं। मैं यहाँ आज व्यासपीठ से बोल रहा हूँ, तुम्हें मेरे भगत से भी जानने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा स्वतः कल्याण होगा, अगर सच्चे भाव से आए तो स्वतः कल्याण होगा। मैं हर पल समझाता हूं कि भाई यहाँ व्यक्ति विशेष कोई चमत्कार नहीं है, और जो व्यक्ति विशेष की परिधि में करते हैं ना, वो बाद में बहुत बचता है। इसलिए ऐसे आचार विचार वालों से बचना चाहिए। अतः उनके चलाए हुए पाखंड का परित्याग करके तीनों वेदों द्वारा प्रतिपादित धर्म का आचरण कर, ऐसे पाखंडियों से बचो। ब्रह्म में डालना जबरदस्ती। अच्छा, एक जिनके घर में हनुमान जी की मान्यता है, उनके घर में न चौकी होगी, न भूत होगी, न बलाय होगी, न कोई देवता उठेंगे, और कोई देवता तुम्हें परेशान भी नहीं करेगा, पर इस देवता का सहारा लेगा। इस देवता का सहारा लेगा। तुम्हें भटकने की आवश्यकता नहीं है। तुमसे घूस खा जाते हैं, तुमसे पैसे भी खा जाती है, लेकिन तुम्हारा प्रॉपर उपचार भी नहीं करते। ये किसी से कुछ लेते नहीं है, ये तो जन कल्याण फ्री में करते। इनके पास राम रसायन की औषधि है, जो सब पर उस औषधि का लेप फेर देते हैं, उसका कल्याण स्वतः हो जाता है। यहाँ पर मार्कंडे जी ने साफ कह दिया, महाराज बोले अतः उनके चलाए हुए पाखंड का परित्याग करके तीनों वेदों द्वारा प्रतिपादित धर्म का आचरण कर। माने धर्म का आचरण, एक ही कथा है, धर्म का आचरण, किसी के बहकावे में नहीं, किसी के फंदे में नहीं, कहीं जबरदस्ती फंसना नहीं है। तुम तो केवल हनुमान जी को, महादेव जी को और दुर्गा को पकड़े हो, तुम्हारा कल्याण ही कल्याण। सब धर्मों में ब्रह्मा विष्णु और महेश शिव जी के वचन ही प्रमाण है। सारे धर्मों में शंकर जी के जो वचन है, जो भगवान शंकर विष्णु और ब्रह्मा के वचन है, वो प्रमाण। आज महाराज सवेरे एक मैंने कथा कह डाली। एक दृष्टांत आ गया था,
भगवान शंकर के सामने 3 भक्त याचक बन के आए। क्या आ गए? 3 भक्त याचक बन के आए। भगवान स्वयं बैठे शंकर शंभु। अब तीनों भक्तों को देने के लिए वो सभी भक्त कह रहे हैं, बोले भगवान शंकर हमें राम और मां दे दो। क्या दे दो? बोले राम दे दो। और तीनों राम मांग रहे हैं। भगवान शंकर बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं, मेरे 3 भक्त हैं राम और मां, लेकिन शब्द दूर है। क्या महाराज? भगत 3 और शब्द कितने हैं? 2। भगवान शंकर बड़े उसमें असमंजस में, बोले एक काम कर, मुझसे प्रातः काल सवेरे मिलिए। तीनों को बुला लिया महाराज। भगवान शंकर ने पूरी रात्रि में रामायण का पाठ किया महाराज, राम की महिमा का। क्या किया महाराज? तो जो रामचरितमानस का जो काव्य वेद था ना, वो सारे वेदों के ऊपर आके रख गया। क्या हुआ महाराज? ऊपर। अब भगवान शंकर ने जब पलटा महाराज, तो जो प्रथम जो फ्रंट पेज होता है उस पर क्या अंकित हो गया? सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम। ठीक है। और उस पर भगवान शंकर ने अपना हस्ताक्षर करके सील भी लगा दी, प्रमाणित कर दिया। तीनों भक्तों को कहा कि ले जाओ मुझसे सत्यम शिवम सुंदरम, तुम्हारा कल्याण। अगर राम नाम की महिमा अपरंपार है। ये राम का नाम राम से भी बड़ा है।